हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे मिशन एनडीए के अंदर चैप्टर नंबर मैट्रिसेस, जिसके अंदर हमने 2 लेक्चर लगा दिए हैं फ्रेंड। तो आज हम डिस्कस करेंगे जितना भी हमने बेसिक किया है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, जो आने के चांसेस हैं, या फिर उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम जितना भी हमने कंसेप्ट किया है अभी तक 2 लेक्चर के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ आगे थोड़ा सा और बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि एडजॉइंट क्या होता है, डेटरमिनेंट क्या होता है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, अगर हो सका तो इनवर्स का भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करें फ्रेंड आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए आज के लेक्चर में क्या है। सबसे पहले ए आपको दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको 1 -1 -1 1। देन ए क्यूब -3a² इज, आपको प्रूव करना है कि ये ए क्यूब -3a² क्या निकल के आएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ये नल मैट्रिक्स आएगी, या कौन सी मैट्रिक्स आएगी, डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, कौन सी मैट्रिक्स निकल के आएगी, आपको ये चीजें बतानी है। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, a² निकालना पड़ेगा, फिर ए क्यूब करना पड़ेगा। निकालिए a²। तो a² क्या होगा, a इंटू ए, 1 -1 -1 1, 1 -1 -1 1 कर दीजिए फ्रेंड। स्क्वायर करेंगे तो 1 -1 कितना हो जाएगा, 2। देन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, -1 -1 -2। देन -1 की 1 के साथ, 1 की -1 के साथ -2, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, बिल्कुल आ रहा है मैडम। 1 -1 -1 1, ये क्या है, ये क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए। तो यानी कि आपका a² किसके इक्वल आया, 2a के इक्वल आया। जो a² आपने निकाला किसके इक्वल निकल के आया, दिस इंप्लाइज a² इज इक्वल टू 2a निकल के आया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, a क्यूब -3a², है ना। तो कर दीजिए, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a क्यूब -3a²। ठीक है, अब a क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू a² लिख सकते हैं, -3a²। यहां तक आई थिंक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर लेंगे यहां तक। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। अब इसको क्या हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखा जाए तो एक बार, अब यहाँ पे -3a², एक सेकेंड, क्वेश्चन में 2 था, 2a² है। ठीक है, क्वेश्चन 3a² से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3a² से आंसर कुछ और निकल के आएगा। ठीक है, 3a² से कुछ और, वो भी मैं करके दिखा दूंगी, 3a² से भी करके दिखा दूंगा। यहाँ पे 2a² से लेके चलेंगे बार हम। ठीक है, यहां से अगर लेके चले तो a² की वैल्यू क्या आपके पास, 2 है, तो a इंटू 2a। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर लेंगे यहां तक। अब देखिए यहां से 2a², यानी कि a² की वैल्यू यहां से फिर क्या है, 2a, तो 2 इंटू 2a लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपके पास, 2a² -4a। फिर से इस a² की वैल्यू कितनी है, 2a है, कितनी है, 2a। तो 2 इंटू 2a -4, देन 4a -4a इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 0 0, यानी कि नल मैट्रिक्स। यानी कि क्या निकल के आया आपके पास, नल मैट्रिक्स निकल के आया। कंसेप्ट समझ, कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। अगर यहाँ पे 3a² होता तो वो भी कर देते हैं। अगर a क्यूब -3a² है तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं आप, a इंटू a², और -3a² को, a² को 2a। ठीक है, अब यहां से a² को फिर से आप क्या लिख सकते हैं, 2a, तो a इंटू 2a -6a। फिर से ये क्या बन गया, 2a² -6a। अब a² को फिर से क्या रखना है, 2a रखना है, रख दीजिए। 2 इंटू 2a -6a, यानी कि 4a -6a। व्हाट इज योर फाइनल आंसर, -2a। तो ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, -2a मिलेगा, तो उस पर आप करेक्ट कराएंगे। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना दिया हो, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, कर लेंगे। अगर a क्यूब -3a² है तो -2a आंसर आएगा। अगर a क्यूब -2a² है देन आपका क्या आएगा, नल मैट्रिक्स निकल के आएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी बताइए, नहीं होगी। करें अभी नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रब कर दे इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे आज हम मोस्टली। ठीक है, फिर जितना भी हमारा आगे का पोर्शन रहेगा फिर वो डिस्कस करेंगे। ठीक है,
चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन ही देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या है हमारे पास। चलिए देखिए फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको ए 1 2 2 3 और 3 4। अब कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है ये बताइए मुझे। 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, 3 रोज है 2 कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट है बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है 1 2 2 1। देन आपने बताना है कि इसमें से कौन एग्जिस्ट करता है। ए बी एग्जिस्ट करता है या बी एग्जिस्ट करता है। ए बी एग्जिस्ट करता है या बी एग्जिस्ट करेगा, बताना है आपने। अब ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की। ए बी कब एग्जिस्ट करेगा, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए कितने हैं, 2 कॉलम है और इसकी रोज कितनी है 2, यानी कि आपका ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है। ए बी एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। बी की रोज के इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम ए के। क्लियर हुआ कंसेप्ट। चलिए अब यहां से बी ए मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, यानी कि बी पहले लिखेंगे ए बाद में लिखेंगे। पहले वाले के कॉलम दूसरी वाली के रो के इक्वल। अब पहले वाले के कॉलम, इसके कॉलम कितने हैं 2। अब दूसरी कौन सी आएगी, ए आएगी, उसकी रो कितनी है 3। 2 तो 3 के इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, इट मीन्स बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इंप्लाइज बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स ए बी तो एग्जिस्ट करेगा आपका, लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आप सोचेंगे क्या इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बिल्कुल पूछ सकता है, पूछा भी हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, आया कंसेप्ट समझ। इस तरीके से आपको चेकआउट करना है कि कौन सा एग्जिस्ट करता है कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ऑर्डर ऑफ ए आपको दिया हुआ है 3 क्रॉस 5। ऑर्डर ऑफ बी आपको दिया हुआ है 5 क्रॉस 3। ऑर्डर ऑफ ए 3 क्रॉस 5, ऑर्डर ऑफ बी 5 क्रॉस 3। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए बी और बी ए का ऑर्डर क्या होगा। मैंने बताया था कि ए बी एग्जिस्ट तो कब करेगा, जब नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के इक्वल होंगे। देन ऑर्डर क्या निकल के आएगा, जो इक्वल है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गए हैं उसके इक्वल आ जाएगा। अब यहां से यानी कि एक मैट्रिक्स ये है ए, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 5। दूसरी मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 3। अब ए भी एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, सबसे पहले वो देखिए। इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है एग्जिस्ट। अब कॉलम रो के इक्वल है तो ये तो कट ही गया, बचेगा क्या 3 और 3। तो यानी कि ए बी का ऑर्डर क्या है आपके पास, ए बी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आई आपके पास 3 क्रॉस 3। तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज 3 क्रॉस 3। यहां तक कोई दिक्कत आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए। अब बी ए का देख लीजिए, पहले बी को लिखिए, बी का कितना है 5 क्रॉस 3। फिर ए को लिखिए 3 क्रॉस 5। 3 और 3 आपस में इक्वल है, बचेगा क्या 5 और 5। यानी कि बी ए का ऑर्डर क्या आ गया आपके पास, ऑर्डर ऑफ बी ए कितना निकल के आ गया 5 क्रॉस 5। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है ना। फ्री के मार्क्स साइन में तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। बस अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो ये फ्री के मार्क्स है, नहीं तो ये भी चले जाएंगे फिर आज से। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज बेसिक से करवाती हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करा दिया और रिजल्ट करा दिए बस हो गया काम, जी नहीं। हर एक कंसेप्ट हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं हमारे लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अभी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है हमें। हाँ जी, देखिए ए दिया हुआ है आपको 1 माइनस आई बटा माइनस आई बटा 1 माइनस आई बटा, वेर आई बटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये तो सबको ही पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करवा चुकी मैं आपको। देन आपने बताना है, देन ए बार ट्रांसपोज प्लस ए इज हार्मिशन। वैसे ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन इसके ऑप्शन में आया हुआ था कि ए इज हार्मिशन, ए इज क्यू हार्मिशन, ए बार ट्रांसपोज प्लस ए इज क्यू हार्मिशन, ए बार ए ट्रांसपोज प्लस ए इज हार्मिशन, ऐसा ऑप्शन आया हुआ। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं आपको ऑप्शन ना देके हम डायरेक्टली क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्यों करेंगे, अगर आप सीधा ऑप्शन देखेंगे तो इतना लिखने की जरूरत क्या है हमें, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा। ठीक है, हम सीधा का सीधा क्वेश्चन ही करेंगे ना सोल्व, आना तो आंसर वही है।
ठीक है, मतलब सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स हार्मिशन बन रही है, स्क्यू हार्मिशन। अब हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन में तो क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, हार्मिशन के अंदर हमेशा हमेशा आपके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, रियल होते हैं, और स्क्यू हार्मिशन के अंदर हमेशा डायगोनल एलिमेंट आपके क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, या तो जीरो होते हैं या प्योरली इमेजिनरी होते हैं या नहीं होते, प्योरली इमेजिनरी होते हैं। अब इसमें ना तो प्योरली इमेजिनरी है, रियल भी आ रहा है, इमेजिनरी भी आ रहा है, साथ के साथ आ रहा है, ठीक है। अब देखा जाए तो ना जीरो है इसके अंदर, कि इसका मतलब हार्मिशन भी नहीं हो सकता है, स्क्यू हार्मिशन भी नहीं हो सकता, ये भी चांस गया हमारा, ठीक है। अब बच गया क्या हमारे पास, क्या बच गया हमारे पास, यानी कि इसमें से ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये या तो ये स्क्यू हार्मिशन होगा या हार्मिशन होगा, इसको हमें चेक करना है, यानी कि इसका हमें क्या लेना है, फिर से कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेना है। तो पहले तो इसको निकालिए, इसको सोल्व कीजिए, सबसे पहले क्या आता है, तो ए बार ट्रांसपोज लीजिए, ए बार ट्रांसपोज यानी कि ए स्टार या फिर ए थीटा, यही चेक करना होता है। तो ए बार ट्रांसपोज मैंने क्या बताया आपका, क्या होता है, 1 प्लस आई बटा, सीधा ट्रांसपोज ले लीजिए, कॉन्जुगेट लेके सीधा ट्रांसपोज, आई बटा 1 प्लस आई बटा, कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल भी नहीं होगी आई थिंक, तो है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहां से। अब आपको क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है ना, ये वाला ए प्लस ए कर दीजिए, ए प्लस ए बार ट्रांसपोज, ए प्लस ए बार ट्रांसपोज करेंगे, यहां से क्या निकल के आने वाला है आपके पास, कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखना 1 प्लस 1 इज 2, आई बटा से आई बटा कट जाएगा, कट गया, आई बटा प्लस आई बटा 2 आई बटा। अब मैंने एडिशन के अंदर बताया था ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट ऐड होते हैं, ठीक है। तो यानी कि A11 में A11 ऐड होगा, A22 में A12 में A12, A22 में A22, A21 में A2, ठीक है। अब चलिए यहाँ से A22 में, ठीक है, अब माइनस आई बटा माइनस 2 आई बटा, अब यहां से देखा जाए तो 1 माइनस आई बटा यानी कि 2। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि क्या डायगोनल एलिमेंट प्योरली रियल है, इसका मतलब हार्मिशन होने के चांसेस हैं, चांसेस हैं। फिर हम चांस क्यों ले, हम चेक करेंगे, हम चेक कैसे करेंगे, इसका फिर से क्या लेंगे, बार और ट्रांसपोज, तो इसको आप मैट्रिक्स मान लीजिए बी, इसको आप कोई ना कोई बी मैट्रिक्स मान लीजिए, मान ली, यानी कि बी मैट्रिक्स आपके पास क्या आई, ताकि आपको बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। अब इसका आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट लेना, 2 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे, 2 एज इट इज रहेगा। अब 2 आई बटा का इधर आ जाएगा, माइनस 2 आई बटा हो जाएगा, इस 2 आई बटा का लेंगे, ट्रांसपोज भी ले रहे साथ के साथ, ये कितना हो जाएगा 2 आई बटा, इसका लेंगे एज इट। अब ये किसके इक्वल आ गया डियर, देखना जरा, क्या ये बी के इक्वल नहीं आ गया है, क्या ये बी के इक्वल नहीं आ गया, बी को हमने माना क्या था, ए बार ट्रांसपोज प्लस ए, ये माना था, यानी कि इसका आपने जब लिया, इसका आपने जब स्टार लिया या इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया, तो वो किसके इक्वल आए, इसी के खुद के इक्वल आए, इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, आपकी हार्मिशन मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे। अगर ये माइनस ए के इक्वल आता, अगर ये माइनस बी के इक्वल आता, बी हम बी मानिए हमने, माइनस बी के इक्वल आता, तो हम क्या बोल देते, ये स्क्यू हार्मिशन है। क्लियर हुआ, कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ऑप्शन भी मैंने सारे बता दिए हैं आपको, ठीक है। आपको आइडिया क्वेश्चन को देखते ही लग जाएगा, क्वेश्चन को देखते ही आइडिया लग जाएगा आपको कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन को देखते कैसे, जैसे मैंने प्रॉपर्टी आपको कराई थी हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन की, वहीं से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ, ना तो ये हार्मिशन ना ये स्क्यू हार्मिशन है, इसका मतलब आगे वाला प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। एक मैट्रिक्स ए दी हुई है आपको, AHG HBF GFC, बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है XYZ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, AB की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। तो ये कितने क्रॉस कितने की, 3 क्रॉस 3 की, ये 3 क्रॉस 1 की है, यानी कि कॉलम इज इक्वल टू रोज है, यानी कि AB एग्जिस्ट कर रहा है, और जो AB का ऑर्डर आएगा वो कितने का आएगा, 3 क्रॉस 1 का आएगा। 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई मैंने कैसे बताई थी, रो बाय कॉलम, और सबको क्या करना है, ऐड करना है, ए की एक्स के साथ AX, H की Y के साथ HY, G की Z के साथ GZ, H की X के साथ HX, B की Y के साथ BY, F की Z के साथ FZ, G की X के साथ GX, F की Y के साथ FY और C की Z के साथ C। 3 क्रॉस 1 की, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी बताइए, नहीं आनी चाहिए। करें नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम सारे के साथ, ठीक है। तो ये सोचो कि हाँ मैडम अपनी तरफ से ही क्वेश्चन इजी इजी बना रहे हैं और बस करवा रहे हैं हमें, ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा हम उसी टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे ना आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट। A1 0 0 माइनस 1, बी आपको दिया हुआ है 1x 0 1, देन if AB is equal to BA, find the value of x। अगर ए बी आपका बी ए के इक्वल है, यानी कि ए और बी अगर कॉम्यूट करते हैं, यही तो मतलब हुआ ए बी और बी ए इक्वल कब होते हैं, जब ए एंड बी कॉम्यूट विद ईच अदर। कॉम्यूट करेंगे तो ए बी और बी ए इक्वल होगा, एंटी कॉम्यूट करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी होगा। मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां से ए बी निकालिए सबसे पहले। ए बी 1 0 0 माइनस 1 1 x 0 1 कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1 0 की 1 0 के साथ 1, 1 0 की x 1 के साथ x, 0 माइनस 1 की 1 0 के साथ 0, 0 माइनस 1 की इसके साथ माइनस, ठीक है। बी ए निकाल दीजिए, बी ए निकालेंगे 1 x 0 1 1 0 0 माइनस 1 x की 1 0 के साथ 1, 1 x की 0 माइनस 1 के साथ माइनस x, इसके साथ 0 और 0 1 की इसके साथ माइनस 1 आपके पास। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों इक्वल दिए हुए, ये दोनों क्या दिए हुए, इक्वल दिए। अब जरा देखना 1 1 के इक्वल है, बिल्कुल है। 0 0 के इक्वल है माइनस 1 के इक्वल है, मतलब एक्स और माइनस एक्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ए बी और बी ए इक्वल है तो है ना इक्वल, तो दिस इंप्लाइज अगर दोनों आपस में इक्वल है देन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब माइनस वाले को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0। तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब यहाँ पे एक्स 0 होगा तो उस केस में क्या होगा आपका, ए बी और बी ए आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, मैंने बताया था ना कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे हैं जिस जहां पे ए और बी आपस में कम्यूट करते हैं। तो कैसे एग्जाम्पल हो गया ये 1 0 0 1। और कब कम्यूट करते हैं, मैंने क्या बताया था, मोस्टली एग्जाम्पल में क्या होता है, जब आपका दोनों में से कोई ना कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो या दोनों हो। अब कौन सी आइडेंटिटी है इसमें, बी मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करती है तो वही मैट्रिक्स आ जाती है सेम एज इट इज। आई कोई दिक्कत नहीं आई, कर लेंगे अच्छे से। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर दूं इसको। कंसेप्ट समझिए बस, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको कंसेप्ट मिलेगा, हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। नई नई चीजें रिवाइज, पीछे वाली चीजें रिवाइज होंगी और नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आपको दिया हुआ है ए 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन ए रेशो द पावर एन इक्वल टू, ए रेशो द पावर एन इक्वल टू, कि ए रेशो दी पावर एन की वैल्यू क्या होगी आपके पास। तो सबसे पहले ए स्क्वायर ए क्यूब निकाल के देख लेते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा ए की पावर एन क्या होगा। तो पहले ए स्क्वायर निकालिए, पहले ए स्क्वायर निकालिए। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 1 1 1 1 1 1 1, करेंगे मल्टीप्लाई 1 1 1 की 1 1 1 के साथ 1 प्लस 1 यानी कि 3 आ गया, फिर से 1 1 1 के साथ फिर से 3 आएगा, फिर से क्या आएगा 3, यानी कि हर एक प्लेस पे क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स के अंदर से आप स्केलर को बाहर भी ले सकते हैं, आप स्केलर की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप स्केलर को बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी कि डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि इस पूरी मैट्रिक्स को आप 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो चलिए 3 बाहर आ गया, 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई किया, वैसी बात है तो बाहर 3 भी तो लिखना पड़ेगा फिर, या फिर 3 आपने कॉमन ले लिया, कुछ भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो ये किसके इक्वल है, ये ए मैट्रिक्स के इक्वल, इसका मतलब किसके इक्वल आया है, 3a के इक्वल है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपके पास ए स्क्वायर किसके इक्वल आया, 3a के इक्वल। ए क्यूब और निकाल लेते हैं, ए क्यूब को क्या लिखेंगे आप, ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3 3 3 3 3 3 3 3 3। अब ए की वैल्यू क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यही है। अब मल्टीप्लाई करना जरा इनकी, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 के सब में 3 3 3 आएगा, 3 3 3 को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो 9 9 9 सारे क्या आ जाएंगे, 9 9 9, बिकॉज सब जगह 3 3 3 है और 1 1 1 है। तो ये क्या बन गया, 9 कॉमन लेंगे तो 9 इंटू ए, 9 क्यों क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं, यहां से अब आइडिया लग गया आपको। जब आप ए स्क्वायर निकाल रहे तो 3 की पावर 1 इंटू ए है, ए क्यूब निकाल रहे तो 3 की पावर 2 इंटू ए है, ए की पावर 4 निकालेंगे तो 3 की पावर 3 इंटू ए मिलेगा। यानी कि जब आप ए की पावर एन निकालेंगे तो 3 की एक पावर कम आपको मिलेगी, है ना। स्क्वायर निकाल रहे तो 3 की पावर 1 मिल रही है, क्यूब निकाल रहे तो 3 का स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो ए एन निकालेंगे तो 3 की पावर क्या मिलेगी, एन माइनस 1 इंटू ए मिलेगा। बताइए, आया समझ कंसेप्ट? कर लेंगे इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। कोई दिक्कत हुई बताइए? नहीं हुई? करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। रफ कर दे इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, देन मैं ऑप्शन लिखती हूँ, आप बताएंगे, मैं ऑप्शन लिख रही हूँ, इसमें ऑप्शन लिखेंगे, इसमें जरूरी भी ऑप्शन लिखने। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए इज नल, ए इज नल मैट्रिक्स। सेकंड है ए इज यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थर्ड है आपका ए इज स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। फोर्थ है आपका नन ऑफ, नन ऑफ, ठीक है। अब ए कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है, कंडीशन क्या दी हुई है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, यानी कि किसी का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स तो क्या हो जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है ना। अगर इस ऑप्शन के अंदर ये दिया होता कि हाँ भाई ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम बोल सकते थे, ठीक है। अब अगर देखा जाए, तो यहां से ए नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, अब नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, ऑब्वियस सी बात है नली मैट्रिक्स आएगी। यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, फिर भी आइडेंटिटी आएगी। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो भी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स आएगी। यानी कि इनमें से ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जो एकदम मतलब सारी की सारी होल्ड कर रही है। अगर देखा जाए तो अगर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज देखा जाए तो सारी की सारी होल्ड कर रही है ना। लेकिन हमें तो आंसर ऑप्शन के अंदर से देना है ना। अगर ये दे देंगे तो कहेगा ये वाली क्यों नहीं है, ये वाली दे देंगे तो कहेगा ये वाली क्यों नहीं है। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखता है इसके अंदर स्पेशल ऑप्शन के अंदर तो हम बोल देते कि हाँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होल्ड हो जाता है कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स में ना आए। ऐसा इन तीनों के केस में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों का आप लेंगे, नल मैट्रिक्स लेंगे उसका ट्रांसपोज लेंगे नल ही आना है, यूनिट लेंगे उसका ट्रांसपोज लेंगे तो भी यूनिट आएगा, स्केलर लेंगे उसका ट्रांसपोज लेंगे तो भी स्केलर ही आएगा। क्यों स्केलर आएगा, क्योंकि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट पे होते हैं बस हमारी वैल्यूज, बाकी तो सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। उनका ट्रांसपोज ले लीजिए, डायगोनल का ट्रांसपोज, तो डायगोनल एलिमेंट वापस ही आएंगे। यानी कि इसमें अगर आपको नन ऑफ द अब ऑप्शन देता है तो नन ऑफ द अब ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि तीनों ऑप्शन तो अब नन ऑफ द अबो दे दिया, यानी कि तीनों को अगर हम एक को लगा देंगे तो दूसरे वाले फिर हम कहेंगे कि कैसे दूसरे वाले कैसे रॉन्ग हो गए, तीनों में से चॉइस ही नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबो। अगर इसका ऑप्शन में होता ऑल ऑफ द अबो, ये नन ऑफ द अबो ना होके ऑल ऑफ द अबो अगर होता, ऑल ऑफ द अबो होता तो क्या करते आप लोग, क्या ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स भी हो जाती, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स भी हो जाती, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो जाती। एक ही मैट्रिक्स क्या तीनों चीजें हो सकती है, एक ही मैट्रिक्स क्या तीनों चीजें हो सकती है, या तो वो नल हो सकती है, या वो यूनिट हो सकती है, या फिर वो क्या हो सकती है, स्केलर हो सकती है। तो इस केस में आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए इसने सोच समझ के ही ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबो। अगर ऑल ऑफ द अबो होता तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, इसका सिर्फ आंसर क्या होता, उस केस में सिर्फ आपको ये ऑप्शन देता कि ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो वाला आंसर हम टिक कर देते। तो यहाँ पे नन ऑफ द अबो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स तीनों के इक्वल तो नहीं हो सकती ना वो नल हो सकती है, मतलब नल तो अकेली नल हो सकती है, लेकिन नल मैट्रिक्स क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है, क्या नल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, नहीं ना, ठीक है। तो ये चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है सारी की सारी होंगी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, नन ऑफ द अबो आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स then AB is और ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक लिखा हुआ है इसमें, हमें बताना है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ये दो ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट ये सेकंड दिए, हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, या फिर दोनों ही करेक्ट है। ऐसे देता है ना ऑप्शन ए बी सी डी देता है, वन और टू, वन एंड टू आर करेक्ट, वन इज करेक्ट सेकंड इज फॉल्स, सेकंड इज करेक्ट फर्स्ट इज फॉल्स, ऐसा कुछ ऑप्शन दे देता है। तो हम यहीं से जनरली कर लेंगे हमारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि आपको ए और बी आपकी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए बी सिमेट्रिक। अब करके देख लेते हैं भाई, ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल, बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल। तो ये तो ए बी का ट्रांसपोज तो बी ए के इक्वल आया। अब बी ए के इक्वल आया, अगर ये ए बी के इक्वल आता, अगर ये ए बी के इक्वल आता तो हम बोल देते कि आपका ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ट्रांसपोज क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर ट्रांसपोज बी स्क्वायर ट्रांसपोज। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने क्या बताया था आपको कि ए की पावर एन का आप ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका आंसर क्या निकल के आता है, ए ट्रांसपोज की पावर एन आता है, नहीं आता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज स्क्वायर प्लस बी ट्रांसपोज स्क्वायर। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, क्योंकि ए और बी ऑलरेडी सिमेट्रिक दी हुई है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल यानी कि ए स्क्वायर, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल यानी कि बी स्क्वायर। तो किसके इक्वल आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया होता, अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया होता कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए एंड बी आर कम्यूट विद ईच अदर, अगर ए और बी कम्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ, कम्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, बी ए को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, बी ए को ए बी लिख सकते हैं ना, बी ए को ए बी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब बी ए बी भी आपकी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ, दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कर लेंगे, ठीक है। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए डियर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए इज अ skew symmetric matrix of order n. A is a skew symmetric matrix of order n such that A square plus identity is equal to 0. Then order of A is what? कि A का order क्या होगा। अब देखना, एक ऐसी मैट्रिक्स है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जरा ध्यान से देखना, एक ऐसी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि डायगोनल एंट्रीज तो क्या होंगी, 0 होंगी, ठीक है। लेकिन उसका स्केयर कर रहे हो ना आप, स्केयर कर रहे हो तो क्या आ रहा है, माइनस आइडेंटिटी, यानी कि -1 -1 0 0 0 0 0 0, ये चीजें निकल के आ रही है, यानी कि ए स्केयर आपके पास क्या निकल के आ रहा है, माइनस आइडेंटिटी निकल के आ रहा है। देन आपने बताना है कि ए का ऑर्डर क्या होगा, ए का ऑर्डर आपके पास क्या होगा। तो ए का ऑर्डर मिनिमम से मिनिमम कितना होगा, आपके पास 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी आपके पास, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। हमेशा ध्यान रखना ऑर्डर कितना होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, मिनिमम स्क्यू सिमेट्रिक का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मिनिमम ऑर्डर कितना होएगा आपके पास, कितना होएगा आपके पास, 3 होएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या है ऑर्डर उसका क्या रहेगा, हमेशा 3 रहेगा। ये क्यों आया, ये मैं आपको फर्दर आगे भी करवाऊंगी जब हम डेट एंड मेट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर डेट मेट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, डेट मेट की प्रॉपर्टीज यूज होगी। अभी मैं करवा दूंगी, आई थिंक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो जब हम डेट मेट का कॉन्सेप्ट करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी कि ये 3 क्यों आया, ठीक है। तो जब भी आपके पास ए कोई भी एक सेकेंड, कोई भी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, और क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 होता है, तो हमेशा ए का ऑर्डर क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है आज के लिए आपने, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डेटरमिनेंट का कंसेप्ट करेंगे तब मैं आपको डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन पूरा सोल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है हमारे पास, रब कर दो इसको, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा डेटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज आई नहीं है ना, जैसे जैसे हम प्रॉपर्टीज करेंगे डेटरमिनेंट की
वहां से आपको क्लियर, फिर अच्छे से और क्लियर हो जाएगा चीजें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द ऑर्डर ऑफ एक्स वाई जेड ए एच जी एच बी एफ जी एच सी एंड एक्स वाई जेड, इसका ऑर्डर क्या होगा आपने ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका ऑर्डर देखते हैं हम, पहली दो मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। तो इसका देखिए 3x1, इसका 3x3। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी किस ऑर्डर की बनेगी आपके पास, सॉरी 1x3। अब 3 3 कॉलम है वो रो के इक्वल है, यानी कि कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी फर्स्ट वाली। अब नई मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनी, इन दोनों से 1x3 मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये वाली कितनी की है, 3x1 की। अब यहां से देखा जाए तो 3x3 कॉलम है रो के इक्वल है, तो नई मैट्रिक्स जो बनेगी, अब इन दोनों से एक मैट्रिक्स बन गई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमने एक मैट्रिक्स बना दिए। अब बच गया इन दोनों से एक मैट्रिक्स आ गई, एक मैट्रिक्स वो और एक मैट्रिक्स ये। अब इसका ऑर्डर भी, इसके कॉलम, इसके रो 3 है, इसका कॉलम भी 3 है, तो यानी कि यहां से कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो बच गई कितने ऑर्डर की, 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। यानी कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा सॉल्व करने के बाद, 1x1 रहेगा। सीक्वेंस वाइज आपने चलना है, पहले दो मैट्रिक्स का देखना है, दो मैट्रिक्स का देख लिया, उन दोनों को कंबाइन करके नए जो ऑर्डर बना है वो आपने बनाना है। फिर उसके बाद नए मैट्रिक्स के साथ आपने उसका ऑर्डर बनाना है, क्या बने। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है हमारे पास। रफ कर दो इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है, रफ कर देते हैं इसको। चलिए स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन की क्या है आपके पास। ए दिया हुआ है आपको, फॉर x प्लस 2 2x माइनस 3 x प्लस 1 इज सिमेट्रिक। क्या दिया हुआ है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा मैडम, बिल्कुल होगा। तो यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब ए ट्रांसपोज पहले निकालिए, निकालेंगे क्या आएगा, 4x प्लस 2 2x माइनस 3 x प्लस 1। अब किसके इक्वल है, ए के इक्वल ही आएगा। ए के इक्वल रख दीजिए 4x प्लस 2 2x माइनस 3 x प्लस 1। अब 4 तो 4 के इक्वल है, x प्लस 1 के इक्वल है। बच गया क्या, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये सिमेट्रिक है तो कर दीजिए दोनों को इक्वल। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2, x को इधर ले आइए x, और यहाँ पे 3 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 5। तो कितना आंसर निकल के आया आपके पास, x इज इक्वल टू 5 निकल के आया। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़े नेक्स्ट स्टेप की ओर चलिए फ्रेंड, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फिर हम फर्दर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एडजॉइंट वाला, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। ई थीटा आपको दिया हुआ है, कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा। यू हैव टू प्रूव दैट ई अल्फा ई बीटा इज इक्वल टू ई अल्फा प्लस बीटा। ये आपको प्रूव करना है कि ये चीज निकल के आई। पहले निकालिए ई अल्फा, निकालिए ई अल्फा। ई अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ई बीटा भी निकाल दीजिए, उनकी प्रोडक्ट भी कर दीजिए, कर दीजिए प्रोडक्ट। ई बीटा लिख दीजिए यहाँ पे, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। अब कर दीजिए इनकी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो रो की कॉलम के साथ, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब फॉर्मूला देखिए क्या बन गया, क्या बन गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो बना दीजिए कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये क्या बन गया, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा। यहां से देखिए दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, साइन ए कॉस बीटा और कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन कॉमन, साइन अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली ये बन रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस
अल्फा प्लस बीटा। आप जरा ध्यान से देखिए, ई अल्फा बीटा, ई अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। कंपेयर करते जाना, साइन अल्फा प्लस बीटा, कंपेयर करते जाइए, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा ही तो पुट करना है, और कॉस अल्फा प्लस बीटा। आ गया नहीं आ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया मैडम। तो कितना निकल के आया, ये ई अल्फा प्लस बीटा निकल, कितना निकल के आया, ई अल्फा प्लस बीटा। हो गया क्वेश्चन, कर लेंगे अच्छे से, समझ आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। चलिए दो क्वेश्चन हो रहे हैं बस, उसके बाद हम हमारा एडजॉइंट करेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, ठीक है, रफ कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ है आपको, ए आपको दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए ट्रांसपोज आपको निकालना है, क्या निकल के आएगा। तो ले लीजिए ए का ट्रांसपोज ले लीजिए, पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां से करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, कर लेंगे यहां तक। चलिए अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट में क्या आ गया आपके पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहां से कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यानी कि माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां से साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, कट गया, जीरो आ गया। यहां से करेंगे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा कट जाएगा, कितना बच जाएगा, जीरो, जीरो बच गया। माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया आपके पास, कितना हो गया, वन, ठीक है। या फिर लिख दीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, वन होता है। यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, कितना आ गया आपके पास, वन जीरो जीरो वन, यानी कि क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई ऑफ ऑर्डर टू। या तो 1001 लिख दीजिए, या फिर क्या लिख दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू लिख दीजिए। क्लियर है कंसेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए डियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। रफ कर दो इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है, रफ कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर आपको, ए आपको दिया हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन ए क्यूब क्या निकल के आएगा आपके पास, ए क्यूब की वैल्यू आपने बतानी, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आ जाए, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि यहां से डेटरमिनेंट देखेंगे ना, डेटरमिनेंट क्या निकल के आ रहा है, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। डेटरमिनेंट निकालेंगे, 2x2 का डेटरमिनेंट सिखा रखा है मैंने, 3x3 का भी सिखा रखा है। बाकी जो हायर लेवल के डेटरमिनेंट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, स्पेशली डेटरमिनेंट के चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहां से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, करके दिखाना चाहते हो तो करके भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर एक स्टेप करके दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ से ए स्क्वायर निकालिए, फिर आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कुछ भी पूछ ले इसके अंदर, फिर आपको जनरली यूज करना है बस इसमें, ठीक है। करिए प्रोडक्ट, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही बन गया। 2 टाइम आ रहा है कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, 2 टाइम आ रहा है तो 2 टाइम कॉस थीटा साइन थीटा लिख दिया। यहां से भी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली यहां पे करना माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या बन गया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस ऑफ 2 थीटा होता है, क्या होता है, कॉस ऑफ 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ये भी क्या हो गया, कॉस 2 थीटा। अब यहां से देखिए, जब ए की पावर 1 है तो थीटा एंगल कितना है, 1 है। ए की पावर 2 है तो एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया है। सिमिलरली ए की पावर 3 करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 3 थीटा, यानी कि आपके पास क्या आंसर निकल के आएगा,
cos 3 थीटा sin 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा cos 3 थीटा। कुछ भी एंगल आ जाए आपके पास, कुछ भी पावर आ जाए, एक ही पावर n क्यों ना आ जाए, आपने क्या कर देना, बस वहां पे sin cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। n की जगह पे जो भी पूछ ले, एक ही पावर 4 पूछ ले, एक ही पावर 5 पूछ ले, कहीं कितनी भी पावर पूछ ले, बस n की जगह पे आपने वो वैल्यू रख देनी। कर लेंगे, होगी कोई दिक्कत? आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। रफ कर दो इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अभी करते हैं फटाफट से क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, रफ कर देते हैं इसको। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर आपको। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है बस। 0 1 1 0 देन a रेशो दी पावर 4 क्या होगा, बस ये निकालना। ठीक है, ए स्क्वायर निकालिए सबसे पहले। ए स्क्वायर क्या होगा, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 की 0 1 के साथ 1, 0 1 की 1 0 के साथ 0, 1 0 की 0 1 के साथ 0 और 1 0 की 1 0 के साथ 1। कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो सिखा रखी है मैंने अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, नहीं आ गया, यानी कि ए स्क्वायर आपके पास क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। अब ए की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ए की पावर 4 को ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं मैडम। तो ए स्क्वायर तो क्या आया, 1 0 0 1 और 1 0 0 1। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की चाहे कितनी बारी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या रहनी, क्या आइडेंटिटी रहनी है। तो यानी कि ए की पावर 4 भी क्या आ गया आपके पास, आइडेंटिटी निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया आपके पास, 1 0 0 1 आइडेंटिटी निकल के आ गया। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कर लेंगे, आएगी कोई दिक्कत? आई थिंक तो नहीं आनी चाहिए। करें अभी नेक्स्ट स्टेप। चलिए फ्रेंड अब डिस्कस करते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। अब एडजॉइंट को अगर आप बेसिक मेथड से निकालने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन एडजॉइंट से पहले कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। उसका मैं आपको बेसिक मेथड बता देती हूँ, लेकिन एडजॉइंट की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। एडजॉइंट को आपने शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट में आप बेसिक रूल लगाएंगे तो बहुत टाइम आपका लग जाने वाला है। ठीक है, उससे पहले बस माइनर और कोफैक्टर मैं बता देती हूँ क्या क्या है, वो मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, मान लीजिए 1 2 3 2 0 1 1 0, ये कोई भी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर कोफैक्टर अगर इसके अंदर पूछता है वो माइनस माइनर, यानी कि ये जनरल मैट्रिक्स ले लेती हूँ मैं, A11 A12 A13। कोई किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, जरूरी नहीं है 3 ऑर्डर की, कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, लेकिन आपसे सिर्फ 3 ऑर्डर तक ही पूछता है, उससे ज्यादा ऑर्डर तक नहीं जाएगा वो। ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा वो आपको, फाइंड द माइनर ऑफ किसी का पूछ लेगा, A21 का माइनर अगर पूछता है, माइनर की बात करेंगे, कोफैक्टर की बात करेंगे, फिर मैं एडजॉइंट की आपको स्टेटमेंट भी बताऊंगी, डेफिनेशन भी बताऊंगी क्या होती है, लेकिन हम करेंगे एडजॉइंट को किस तरीके से, शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, अब माइनर अगर पूछ लेता है वो आपसे, तो माइनर क्या होता है आपका, माइनर जो माइनर ऑफ उसने पूछ लिया A21, तो इसका आप डिनोट करते हैं M21 से, कैपिटल M21 से। जिसका माइनर पूछा है उसी के आपने नीचे सफिक्स लगाने हैं, 21 है तो 21, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसका माइनर पूछा है ना, जिसका माइनर पूछा है, किसका माइनर पूछा है, A21 का, वो जिस रो में लाई कर रहा है उस रो को काट दीजिए, जिस कॉलम में लाई कर रहा है उस कॉलम को काट दीजिए। इस रो में लाई कर रहा है, इस रो को काट दिया, इस कॉलम में लाई कर रहा है, इस कॉलम को। बच गए कितने आपके पास, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल बच गए। इन चारों का क्या ले लीजिए, डिटरमिनेंट। इन चारों का डिटरमिनेंट लेंगे, क्या आएगा, A12 A13 A32 A33। डिटरमिनेंट लेंगे, क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यानी कि डिटरमिनेंट लेंगे, कितना निकल के आएगा, A12 A33 माइनस A32 A13। कोई दिक्कत हुई, बताइए। कर लेंगे इस तरीके से, क्या निकालना है, माइनर निकालना है। इसी के अंदर अगर पूछ ले आपसे कोफैक्टर, क्या पूछ ले, कोफैक्टर, किसी भी टर्म का पूछ ले, अगर पूछ ले सबका कोफैक्टर निकालिए तो सबका निकालना है, A11 का भी, A12 का भी, A1 माइनर भी पूछ ले तो सबका माइनर। ठीक है, सबका माइनर निकाल के दिखाना, वो मैंने तरीका बता दिया किस तरीके से निकालना है, क्वेश्चन भी कर लेंगे अभी हम। ठीक है, अब कोफैक्टर अगर पूछ लेता तो कोफैक्टर की नोटेशन क्या होती है आपके पास, A, और जिसका पूछता मान लीजिए A21 का ही कोफैक्टर पूछ रहा है तो उसके नीचे क्या लिखेंगे, A21। इसके अंदर क्या यूज होगा, माइनर यूज होगा। माइनर यूज होगा तो माइनर यूज कर लीजिए, नहीं तो बेसिक अप्रोच करिए तो वो कर लीजिए। क्यों, क्योंकि माइनर ही हमें निकालना है, बस उसके आगे क्या लगा देना, -1 की पावर लगा देनी, कितनी, जितना उसका सबस्फिक्स है उनका समेशन। सबस्फिक्स में कितना है, 2 और 1, यानी कि -1 की पावर 2 + 1 कर देना है।
अगर यहाँ पे 3 और 1 होता तो -1 की पावर 3 + 1 कर देते। अगर A31 के आप को फैक्टर या माइनर निकालते, ठीक है, तो माइनर में तो प्लस माइनस देखना ही नहीं है आपने, को फैक्टर में लगाना है आपने। -1 की पावर जिसका भी आप को फैक्टर निकाल रहे हो, आप वो देख लीजिए कि वो कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है। जिस पोजीशन पे लाई कर रहा है उसके सबस्फिक्स देखिए कौन से हैं। 3 2 है तो 3 + 2, 3 3 है तो 3 + 3, तो -1 की पावर। और M21 मतलब वो जिस रो में लाई कर रहा है, जिस कॉलम में लाई कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी का डेटरमिनेंट ले लीजिए। क्लियर है? निकाल के दिखाऊं इसमें? चलिए इसमें बताइए किसका निकाल के दिखाना है, किसका माइनर निकालू। चलिए माइनर ऑफ हम निकाल लेते हैं 3 का। इस 3 का माइनर निकाल लेते हैं, माइनर ऑफ 3। ठीक है, इस 3 का माइनर निकाले तो 3 का माइनर क्या निकल के आएगा हमारे पास, जिस रो में लाई कर रहा है, जिस कॉलम में लाई कर रहा है, उसको काट दीजिए। बाकी क्या बच गया, ये वाला पोर्शन, इसका डेटरमिनेंट लीजिए। इसका डेटरमिनेंट 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 से मल्टीप्लाई 0, कितना आ गया, 0 आ गया। आया कंसेप्ट समझ? कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, आई थिंक तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, कर लेंगे। चलिए एक नेक्स्ट और देखूं। चलिए कुछ और लिख लेते हैं, ये वाला गंदा हो गया वैसे भी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए ये लिखते हैं। अब इसके अंदर आपको माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर भी निकालना है। मैं बोल रही हूँ 8 का माइनर निकालिए, माइनर ऑफ 8। क्या होगा 8 का माइनर, जिस रो में लाई कर रहा है, जिस कॉलम में लाई कर रहा है, वो काट दीजिए। बाकी क्या बच गया, 1 2 3 5। तो इसकी क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 की 1 के साथ 5, 3 की 2 के साथ 6, और बीच में साइन क्या आता है, माइनस आता है। आता है ना? तो कितना निकल के आया माइनर आपके पास, -1। अब कोफैक्टर क्या आएगा, इसकी पोजीशन क्या है, A23 पोजीशन पे लाई कर रहा है, तो कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ 8 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 3 इंटू -1, -1 यानी कि M23 माइनर। ठीक है, तो कितना निकल के आया, -1 की पावर 5 कितना होता है, -1। तो -1 इंटू -1 कितना निकल के आया आपके पास, 1। कितना निकल के आया, 1। कर लेंगे। तो ये है माइनर, ये है कोफैक्टर। अब एडजॉइंट क्या होता है, आपको बेसिक बताती हूं मैं। एडजॉइंट क्या होगा, अब आपने ये कोई भी मैट्रिक्स दे दे आपको, इस सब के आपने क्या निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने। कोफैक्टर निकाल के जिस पोजीशन पे ये नंबर है ना, जिसका भी आप कोफैक्टर निकालने हैं, वो कोफैक्टर आपने वहां पे रख देने। मतलब A11 का कोफैक्टर आपने निकाला, क्या निकल के आया, कैपिटल A11। क्या निकल के आया, कैपिटल A11। A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12। A13 का कैपिटल A13, कोफैक्टर निकल गए। A21 का कैपिटल A21, इसका A22, इसका A23, यहां से A31, A32, A33, कोफैक्टर निकल गए। इस कोफैक्टर का क्या लेना, आपने ट्रांसपोज लेना है। सबके कोफैक्टर निकाल के क्या लेना है, आपने ट्रांसपोज लेना है। तो वो आपका क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। है ना लंबा मेथड, है या नहीं है एडजॉइंट निकालने का। अब मैं आपको शॉर्ट मेथड कराती हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, कैसे निकलेगा। ठीक है, रफ कर दो इसको। चलिए देखते हैं। अब 2 क्रॉस 2 में तो करना है, तो उसका डायरेक्टली आपको बताती हूँ शॉर्ट ट्रिक। और 3 क्रॉस 3 में कैसे करना है वो बताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 की कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है 1 3 4, ये कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में आपको क्या निकालने हैं, क्या निकालने हैं, को एडजॉइंट आपको निकालना है, माइनर वगैरह नहीं निकालने, एडजॉइंट। फिर मैं आपको डेटरमिनेंट निकालना बता दूंगी, अभी तक मैंने बताया नहीं है ना, क्वेश्चन वैसे ही करा दिया मैंने, ये माइनर वाला जो था। ठीक है, डेटरमिनेंट बता दूंगी मैं। ठीक है, तो चलिए एडजॉइंट कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि उसके अंदर डेटरमिनेंट की जरूरत पड़गी ना। अभी जब मैंने देखा तो डेटरमिनेंट की जरूरत पड़गी। चलिए पहले डेटरमिनेंट बता दूं, एक बार डेटरमिनेंट बता दीजिए। डेटरमिनेंट, आपके पास कोई भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना, मान लीजिए A11, A12, A21, A22। 2 क्रॉस 2 का डेटरमिनेंट कैसे निकालेंगे आप, जो मैंने अभी बताया था कि जिस रो में लाई कर उस रो को छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में लाई कर उस कॉलम को छोड़े, बाकी जो बच गए उनका डेटरमिनेंट। उन चारों को लिख दिया आपने। डेटरमिनेंट हमेशा क्या देता है, एक वैल्यू देता है। डेटरमिनेंट हमेशा क्या देता है, एक वैल्यू देता है। ठीक है, रियल नंबर का डेटरमिनेंट निकालते तो रियल वैल्यू देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाले तो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। तो यानी कि ये मैट्रिक्स ना होके ये हमेशा क्या देता है, आपको एक नंबर देता है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, एक नंबर आएगी। तो डेटरमिनेंट क्या निकल के आएगा, यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया A11 A22,
और इससे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन नेगेटिव लग जाएगा। क्या लग जाएगा? साइन नेगेटिव। तो माइनस A21 A12, यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी। कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। 2 क्रॉस 2 का हो गया। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 3 4 5, ये माइनर और कोफैक्टर में यूज होंगे डेटर्मिनेंट, इसलिए मैं बता रही हूँ। एडजॉइंट में तो यूज नहीं होगा, एडजॉइंट में कहीं नहीं यूज होगा। जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगी उसके अंदर डेटर्मिनेंट यूज नहीं होगा, बस माइनर और कोफैक्टर मैंने बता दिया उसके अंदर यूज होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, इसका निकालिए आप। 1 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 5, 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो 5 माइनस 12 कितना निकल के आया? -7। कितना निकल के आया? -7। क्लियर है? कर लेंगे, समझ आया कंसेप्ट। अब 3 क्रॉस 3 का देखें। चलिए एग्जांपल से ही करा दो, एग्जांपल से ही। 1 2 3 0 1 0 1 0 ले लीजिए, 3 1 2 ले लीजिए। इसका डेटर्मिनेंट आपको निकाल, ठीक है, इसका डेटर्मिनेंट निकाला है। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर? अब क्या करेंगे इसके अंदर? आप किसी भी एक पर्टिकुलर रो और किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम के अलोंग निकालेंगे। मतलब या तो आप इसके अलोंग निकाल लीजिए या आप इसके अलोंग निकाल लीजिए, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग निकाल सकते हैं। स्पेसिफिकली हमें क्या लेते हैं? ये वाली ले लेते हैं, पहले वाली रो, पहले वाला कॉलम, ताकि ये कंफ्यूज ना हो। कैसे लेंगे इसके अंदर? अब देखिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे आप, आपको साइन क्या लगाने हैं? इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, ऐसे चलना अपने अल्टरनेटिव। यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अगर इसके अलोंग एक्सपांड करते हैं, हम एक्सपांड किसके अलोंग कर रहे हैं? इस फर्स्ट वाले के अलोंग। यानी कि डेटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें एक्सपांड करना पड़ता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि डेटर्मिनेंट थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट है, उसको हम बाद में ही छेड़ेंगे, लेकिन माइनर आ गया तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसके अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं, तो यानी कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इसके अलोंग क्या है? 1 है, 1 लिख दिया आपने। अब इसके ब्रैकेट लगा दीजिए। 1 के साथ क्या आएगा? 1 जिस रो में लाई करा उस रो को छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में लाई करा उस कॉलम को छोड़ दिए, छोड़ दिया। यानी कि ये वाली रो छोड़ दी, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, बच गया क्या? 1 0 1 2। इसका क्या लेंगे? डेटर्मिनेंट। 2 क्रॉस 2 का डेटर्मिनेंट निकालना बताया मैंने अभी। तो 1 0 1 2 का, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितनी आ गई? 2 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0। यहां तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब 2 आएगा, इसके साथ साइन क्या लेना आपने? माइनस। क्या लेना है? साइन माइनस। क्यों लेना माइनस? अभी अभी मैंने कोफैक्टर वाला कंसेप्ट आपको बताया, माइनर वाला बताया, उसके अंदर मैंने क्या बताया था? जिस पोजीशन पे लाई कर रहा है उसका साइन आपने देखना है। कौन सी पोजीशन? 1 2। तो 1 2 में -1 की पावर 1 + 2, इसलिए डायरेक्टली वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे कर लीजिए। प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे क्या? माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस। अगर आप किसी भी रो के लॉन्ग करते, किसी भी कॉलम, यहाँ पे क्या आ गया फिर आपका? माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए -2 के लॉन्ग। अब किस रो में किस कॉलम में कर रहा है? इस कॉलम में कर रहा है, इस कॉलम को छोड़ दीजिए। इस रो में कर रहा है, इस रो को छोड़ दीजिए। बच गया क्या? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी कि 0 0 3 2। अब इनकी करेंगे तो फिर से क्या आएगा? 0 आएगा। कोई दिक्कत कोई नहीं। अब बच गया 3, 3 के साथ साइन प्लस, बताया मैंने अभी अभी आपको। अब 3 इस कॉलम में लाई कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए। 3 इस रो में लाई कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए। बच गया क्या? 0 1 3 1, 0 1 3 1। इनकी कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 की 1 के साथ 0, 3 की 1 के साथ -3। मैंने बताया ना, नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस साइन, तो 0 -3। अब कर दीजिए। 1 की 2 के साथ 2, ये 0, और 3 की 3 के साथ -9, तो -9 + 2 कितना आ गया? -7। कितना निकल के आया आपके पास? डेटर्मिनेंट -7। ये मैंने बता दिया क्योंकि माइनर में यूज हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया आपको डेटर्मिनेंट क्या निकल के आएगा। कोई दिक्कत हुई बताइए? नहीं होगी। कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, फर्दर हम और डिस्कस करेंगे अच्छे से, इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे डेटर्मिनेंट को। ये माइनर में आ गया इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, हम अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब करें माइनर, नहीं सॉरी, एडजॉइंट। एडजॉइंट अगर आप बेसिक अप्रोच से निकालेंगे, मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत लंबा पड़ेगा। आपने करना क्या है? 2 क्रॉस 2 में तो क्या करना है? एडजॉइंट, ये नोटेशन होती है एडजॉइंट ऑफ। इसकी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी भी डेटर्मिनेंट के बाद ही हम करें, पहले डेटर्मिनेंट करेंगे फिर प्रॉपर्टी करेंगे। इन दोनों का क्या कर दीजिए? पोजीशन चेंज। 1 और 2 की क्या कर दीजिए? पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज मतलब 2 की जगह 1, 1 की जगह 2। इन दोनों के क्या कर दीजिए? साइन चेंज। साइन चेंज, पोजीशन नहीं चेंज करें, इन दोनों के क्या करें? साइन चेंज। 3 की जगह -3, 4 की जगह -4। शॉर्ट ट्रिक कर लेंगे, समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल ले लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? इन दोनों की पोजीशन चेंज, 6 1। इन दोनों का साइन चेंज, 3 का -3, 5 का -5। क्या निकल के आ गया? एडजॉइंट। कितने सेकंड लगे क्वेश्चन को निकालने में? कितने सेकंड लगे? हार्डली आपको 2 सेकंड लगने वाले हैं।
अब 3 क्रॉस 3 का करें एडजॉइंट। चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट क्या निकलता है हमारे पास। 3 क्रॉस 3 का देखते हैं क्या निकलता है। देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, 3 2 0 2 4 0 कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इसका आपने निकालना है एडजॉइंट। क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ, इसलिए मैंने यही क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। चलिए, लेकिन ट्रिक मैंने अपनी तरफ से लगाई है, जो लगा रहे हैं, ठीक है। उसने तो अपनी, उसमें अगर वो आप लोग करते हैं ना इसको, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसको लॉन्ग ट्रिक से करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको ये वाली ट्रिक आती भी होगी जो मैं करवाने जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं आती है वो देख लीजिए कैसे करेंगे। आपने क्या करना है, इसको एज इट इज लिखना है, 3 2 0 2 4 0 1 1 0, ठीक है। अब फर्स्ट वाली 2 रोज भी लिख देनी है, वापस से रिपीट कर दीजिए, 3 2 0 2 4 0 लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट वाले 2 कॉलम भी वापस से रिपीट कर दीजिए। पहला कॉलम 3 2 1 3 2, दूसरा कॉलम 2 4 1 2 4। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। अब पहला कॉलम और पहली रो काट दीजिए, काट दिया। अब यहां पे लिख दीजिए एडजॉइंट। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, तो इसमें कैसे लिखेंगे, वर्टिकल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, वर्टिकल। अगर वर्टिकल कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल। वो आपके ऊपर, आपने कैसे करनी। अब हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, 4 की 0 के साथ 0, और वही सेम प्रोसीजर चलेगा। इधर से इधर आएंगे पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाएंगे नेगेटिव, जो डेटरमिनेंट वाला बताया था मैंने, 2 क्रॉस 2 का डेटरमिनेंट, वही सेम कंसेप्ट। 4 की 0 के साथ 0, 1 की 0 के साथ 0, 1 की 0 के साथ 0, 2 की 0 के साथ 0। और नीचे लिखना है ना, सॉरी, वर्टिकली लिखना, हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं। 2 की 1 के साथ 1 और 1 की 4 के साथ 4, लेकिन बीच में साइन माइनस, तो 2 - 4 इज -2। क्या आएगा आपके पास, माइनस। लिख दिया। नेक्स्ट स्टडी कर दीजिए इनकी सबकी। 1 की 0 के साथ 0, 2 की 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, 1 की 2 के साथ 2, 3 की 1 के साथ 3, 2 - 3, बीच में साइन माइनस का आएगा, ध्यान रखना, -1। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है मैडम। चलिए अब लास्ट देख लेते हैं। 2 की 0 के साथ 0, 4 की 0 के साथ 0, 2 की 0 के साथ 0, 3 की 0 के साथ 0, 3 की 4 के साथ 12, 2 की 2 के साथ 4, 12 - 4 8, 12 - 4 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। आया कंसेप्ट समझ? कर लेंगे अच्छे से, बताइए आएगी कोई दिक्कत? आई थिंक तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप नहीं आएगी। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज है वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि उसके अंदर डेटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या था क्वेश्चन के अंदर। आपको इसका एडजॉइंट निकालना था, तो आपने कितनी रो है, मैक्सिमम आपसे क्या पूछेगा, मैक्सिमम आपसे क्या पूछेगा, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट पूछ सकता है, उससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है, ठीक है। अब 3 क्रॉस 3 है तो यानी कि 3 रो, तीनों कॉलम आपने लिख लिए। अब ठीक है, अब पहली वाली 2 रो फिर आपने रिपीट कर दी। अब उसके बाद 5 आपके टोटल रो बन गई, कॉलम कितने, 3। तो पहले वाले 2 कॉलम फिर से आपने रिपीट कर दिया, यानी कि 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स आपने बना डाली। रो और कॉलम काट दीजिए, पहले रो पहला कॉलम काट दिया आपने। बाकी क्या बच गया आपके पास, जो बच गया आपके पास, अगर आप हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने कैसे लिखना है, वर्टिकली लिखना है। अगर आप वर्टिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने कैसे लिखना है, हॉरिजॉन्टल। अब देखना, वर्टिकली मल्टीप्लाई करते 0 आता 0 आता 0 आता, वर्टिकली करे तो लिखना कैसे, हॉरिजॉन्टली। कोई दिक्कत आएगी बताइए? आई थिंक तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, डेटरमिनेंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फिर हम सिस्टम ऑफ होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर हम अलग से डेटरमिनेंट का अभी भी थोड़ा ही बताऊंगी, मैं पूरा नहीं बताऊंगी डेटरमिनेंट का। डेटरमिनेंट का फिर हम अलग से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर बहुत हायर लेवल के डेटरमिनेंट वो पूछ लेता है आपसे, ठीक है। और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं डेटरमिनेंट से, बिल्कुल आते हैं डेटरमिनेंट से क्वेश्चन, और बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, आप लोगों का सिंगल डाउट भी नहीं रहना चाहिए, मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बनता है फ्रेंड, लाइक कीजिए वीडियोस को अगर अच्छी लग रही है तो आप लोगों को, ठीक है।
तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।